आप सभी का स्वागत है रियाज सर क्लास में। आज हम देखने वाले हैं कक्षा 10वीं गणित अध्याय 1 बहुपद हिंदी माध्यम SCRT CG। आज का टॉपिक है किसी द्विघाती बहुपद के गुणांक व उसके शून्यक में संबंध स्थापित करना। ठीक है, तो चलिए प्रश्नावली 3 में हम मध्य पद तोड़कर गुणनखंड ज्ञात करना ऐसे सवालों को हल कर चुके हैं। उन्हीं प्रश्नावली 3 से ही हम दो प्रश्न यहाँ देख रहे हैं। x घात 2, पहला प्रश्न x घात 2 ऋण 8x धन 15। ठीक है, इसमें हम आपका मध्य पद तोड़कर गुणनखंड ज्ञात करेंगे। तो सर्वप्रथम इसकी तुलना हम ax का वर्ग धन bx धन c से करेंगे। a का मान x घात 2 का गुणांक यहाँ कितना है a, तुलना करेंगे तो वहां x घात 2 की गुणांक यहाँ कुछ नहीं, कितना है 1। तो अतः a का मान हो जाएगा कितना 1। वैसे b की तुलना करेंगे तो b का मान कितना हो जाएगा ऋण 8। c की तुलना करेंगे कितना हो जाएगा 15। ठीक है, और मध्य पद को बहुपद को मध्य पद में तोड़कर आपको गुणनखंड ज्ञात करते हैं। तो इसके यहाँ दो स्टेप है, एक गुणनफल a और c का पहले हम गुणनफल प्राप्त करते हैं, फिर उन्हीं गुणनफल जो प्राप्त होगा उनका संभावित गुणनखंड लेकर के उन्हीं दोनों संख्याओं को जोड़ने पर मध्य पद प्राप्त होना चाहिए। तो यहाँ आपका a का मान कितना है 1, c का मान कितना है 15, दोनों गुणा कर देते हैं 15 एकम 15। ठीक है, तो यहाँ गुणनफल कितना मिल गया 15। अब 15 के हमको संभावित गुणनखंड लेना है। 15 का संभावित गुणनखंड 1 गुणित 15 करेंगे आ जाएगा 15, 3 गुणित 5 करेंगे 15, 5 गुणित 3 करेंगे 15, 15 गुणित 1 करेंगे 15। तो ये सभी क्या है 15 का संभावित गुणनखंड है। इन्हीं में से ए और बी, ठीक है, आपको इन्हीं में से क्या करना है संख्या चयन करना है जिनको जोड़ने पर हमको मध्य पद प्राप्त होना चाहिए। मध्य पद कितना है ऋण 8x। तो अभी हम केवल गिनती बस ले लेते हैं तो ऋण 8। तो चूंकि सभी धनात्मक है क्या सामने में, नहीं, ये धन है, ये ऋण है, ये धन है। अगर सभी धनात्मक होता तो जोड़ करके ही लाना होता। ठीक है, लेकिन यहाँ बीच में धन ऋण वाला भी है। ठीक है, तो या तो जोड़ेंगे या घटाएंगे, कैसे भी करके हमको ऋण 8x लाना है। तो इसको दोनों देखते हैं 1 और 15 जोड़े 15 और 1 16। क्या मध्य पद में लाना है, नहीं, घटाइए 1 ऋण 15 कितना आ जाएगा ऋण 14, लाना है नहीं, तो नहीं आ रहा है इसमें। तो ये वाला आपका क्या हो गया कैंसल। 3 और 5 को देखते हैं, 3 और 5 जोड़ेंगे कितना आ जाएगा 8। क्या 8 लाना है, अभी चिन्ह ये वाला नहीं देखेंगे, क्या 8 लाना है, हाँ, तो हमको क्या करना 8 लाना है। तो हमारे चयन क्या हुआ 3 और 5, 3 और 5। चूंकि गुणा करना है तो 5 को आप आगे पीछे कर सकते हो, 5 गुणे 3, तो ये 5 हो गया, ये 3। और हम जानते हैं मध्य पद में जो चिन्ह रहेगा ना वही चिन्ह हम बड़ी गिनती में लगाएंगे। 5 और 3 में बड़ी गिनती कौन है 5, तो मध्य पद में जो चिन्ह रहेगा वही हम बड़ी गिनती में लगा दिए, तो ऋण चिन्ह हो गया। ठीक है, अब चूंकि हमको गुणनफल करके 15 लाना है, 15 कुछ नहीं किसमें धन में, तो अगर यहाँ ऋण ले रहे हैं तो यहाँ पर भी जरूरी हो जाता है कि हम ऋण ले, क्योंकि ऋण और ऋण का गुणा करेंगे तभी वो क्या होगा धन होगा। क्या होगा धन। तो इस तरह आपका a का मान ऋण 5 और b का मान कितना हो जाएगा ऋण 3। इन्हीं संख्याओं को योग करेंगे ऋण 5, चूंकि x वाला है मध्य पद में तो x लगा देंगे दोनों में। ये दोनों को हल करने पर ऋण 8x आना चाहिए, तो ऋण 5x ऋण 3x दोनों को हल करेंगे तो उधारी उधारी महा उधारी 5x 3x आपका जुड़ जाएगा। ठीक है, और बड़ी गिनती का चिन्ह 5x बड़ी गिनती है ना, उसमें ऋण चिन्ह लग जाएगा, तो ऋण 8x आ जाएगा। अब उसके बाद आपका बहुपद जो सवाल दिया गया x घात 2 ऋण 8x धन 15, उसमें हम मध्य पद की जगह में ऋण 5x और ऋण 3x रख देंगे, ऋण 5x ऋण 3x। फिर दो दो जोड़ा बनाएंगे, इसका एक जोड़ा और यहाँ इसका दूसरा जोड़ा। दूसरा जोड़ा लेने से पहले यहाँ ऋण का चिन्ह है तो ऋण का चिन्ह लेंगे तो अंदर चिन्ह क्या हो जाएगा बदल जाएगा, 3x का 3x, वहां जो धन वाला था वो बन जाएगा ऋण। उसके बाद हम उभयनिष्ठ निकालेंगे। ठीक है, यहाँ x घात 2 यहाँ x है तो दोनों में x उभयनिष्ठ निकल जाएगा। x घात 2 अर्थात x गुणित x, 2 बार था तो एक बार आपका निकलेगा बाहर तो एक बार बचेगा। ऋण 5x में से x निकल गया तो केवल 5, ऋण का ऋण, ये 3 है ये 15 है, दोनों में से छोटा कौन है 3। क्या 3 पहाड़ में 15 आता है, हाँ, 3 बाहर निकलेगा। ठीक है, 3 बाहर निकल गया तो यहाँ क्या बचेगा x, ऋण का ऋण 5 का 5, चूंकि 3 का पहाड़ा हम पढ़ेंगे 15 है ना हो, 3 का पहाड़ा पढ़ेंगे 15 से ज्यादा ना हो, 3 पंचे 15 5 बार में। तो इस तरह x ऋण 5 x ऋण 5, इस ऋण के
पहले वाले पद में भी और ऋण के बाद वाले में, दोनों में कॉमन क्या है, उभयनिष्ठ। x ऋण 5 एक बार लिखेंगे, यहाँ बाहर में बच गया x और बच गया ऋण 3। तो इस तरह आपका x घात 2 ऋण 8 x धन 15 का गुणनखंड मिल गया, x ऋण 5 x ऋण 3। यही क्या है, अभीष्ट गुणनखंड है। और चूंकि हम आपका यहाँ देखने वाले हैं द्विघाती बहुपद के गुणांक और उसके शून्यक में संबंध, ठीक है, तो यहाँ गुणांक आपको समझ में आ गया होगा। x घात 2 जो सामने में है वो गुणांक, x एक सामने में जो है वो गुणांक, और यहाँ c, ठीक है। तो यहाँ सभी a b व c का मान हम ज्ञात किए उसी में, और यहाँ शून्यक का नाम आया। तो चलिए हम आपको जिस बहुपद का गुणनखंड ज्ञात किए हैं ना, उसी का हम ज्ञात कर लेते हैं शून्यक। और हम जानते हैं शून्यक के लिए px बराबर कितना, शून्य। जो बहुपद दिया गया उसके बराबर शून्य रखेंगे, और इसी बहुपद का ज्ञात किए हम क्या, गुणनखंड। तो यहाँ लिख दिए बराबर शून्य का शून्य। अब गुणनखंड वाला है तो ये जो शून्य है वो दोनों के लिए लेकर हल करना पड़ा है, ठीक है। x ऋण 5 ये वाला वर्ग नहीं है, ठीक है, x ऋण 5 उसके लिए भी शून्य, x ऋण 3 उसके लिए भी शून्य। अब 5 यहाँ ऋण वाला है, पक्षांतर करेंगे क्या हो जाएगा, धन में, तो शून्य के साथ जुड़ जाएगा। 5 और शून्य जोड़ेंगे कितना आएगा, 5 ही आएगा। तो वैसे यहाँ 3 यहाँ ऋण में, पक्षांतर करेंगे क्या हो जाएगा, धन में, तो x का मान आपका 3 मिल गया। स्पष्ट है, x घात 2 ऋण 8 x धन 15, यहाँ जो मिला है x का मान 5 और 3, x के वही मान है, 5 और 3 जो है ना, x के वही मान है जो इस पूरे बहुपद को क्या कर देगा, शून्य कर देगा। अतः x घात 2 ऋण 8 x धन 15 का शून्य क्या हो गया, 5 व 3, 5 व 3। और अगर गुणनखंड देखें तो यहाँ आपका गुणनखंड भी प्राप्त कर चुके हैं ना, x घात 2 ऋण 8 x धन 15 का गुणनखंड क्या मिला, x ऋण 5 कोष्टक बंद x ऋण 3, ये आपका गुणनखंड प्राप्त हुआ है। इसके सामने में कुछ नहीं तो किसका गुणा कर सकते हैं हम, एक का, किसका, एक का। और यही एक अगर हम दिए गए आपका बहुपद में तुलना करें तो शुरू वाला a का मान, बाद वाला b और लास्ट वाला c, तो यहाँ जो a का मान है एक, वही यहाँ आपका गुणनखंड में गुणा के रूप में सामने में आता है, ठीक है। तो एक यहाँ एक को हम a ले लेंगे, ठीक है, और इसको आगे जाकर हम आपका k क्या ले लेंगे, k। जिस प्रकार अभी हम आपका देखे हैं x घात 2 ऋण 8 x धन 15 बहुपद का मध्य पद तोड़कर गुणनखंड और शून्यक भी ज्ञात किए हैं, ठीक है। तो यहाँ आपका जो संबंध प्राप्त हुआ है, जो गुणनखंड के सामने में a का जो वैल्यू रहेगा वही इस गुणनखंड में क्या हो जाता है, गुणा के रूप में आता है। चलिए एक उदाहरण और देखते हैं। 12x घात 2 ऋण 24x धन 12, इसको भी हम क्या करेंगे, मध्य पद तोड़कर गुणनखंड ज्ञात किया गया है, जैसे यहाँ आपका हल किया है। तो यहाँ पर भी देखिए बहुपद का गुणनखंड ज्ञात किया, कितना मिला, 12 कोष्टक में x ऋण 1 कोष्टक में x ऋण 1। तो यहाँ पर भी देखिए गुणनखंड तो मिला है, लेकिन यहाँ क्या हो रहा है, 12 का गुणा हो रहा है, किसका, 12 का गुणा। यही 12 वही है जो प्रथम पद रहता है ना, x घात 2 का जो गुणांक है वही गुणनखंड में उसी का गुणा होता है। यहाँ x घात 2 में जो भी गिनती रहेगा ना, उसी का गुणनखंड में क्या होता है, गुणा होता है। शून्यक के लिए तो यहाँ जो मिला है बहुपद, जो बहुपद दिया गया है ना, उसके लिए हम जानते हैं अगर शून्यक ज्ञात करना है तो x का वह मान जो बहुपद को क्या कर दे, शून्य कर दे, तो px बराबर शून्य लेकर हल करेंगे। तो जो बहुपद दिया गया वो लिखा गया शून्य, और इसका गुणनखंड क्या मिला है, 12 x ऋण 1 कोष्टक बंद x ऋण 1, ये लिखा गया। 12 के यहाँ गुणा, पक्षांतर करेंगे शून्य के साथ भाग हो जाएगा, शून्य भागित 12, तो 12 एकम 12, 12 शून्य शून्य हो जाएगा ये। तो इस तरह आपका इसको हल किए हैं ना, ठीक है। तो हमें x ऋण 1 और x ऋण 1 दोनों के लिए आपका शून्य है, तो हल किए तो x का मान मिला 1, x का मान कितना मिला, 1। स्पष्ट है 12x घात 2 ऋण 24x धन 12 का शून्य क्या है, 1 व 1 है, ठीक है। अब यही जो शून्यक होता है ना, वहां पर भी देखिए 5 और 3 मिला था शून्यक, वही शून्यक क्या हो रहा है, x ऋण करके जो शून्यक दिया गया ऋण के बगल में आ गया। यहाँ शून्यक प्राप्त हुआ है 3, वही आपका x के बगल में ऋण करके वही आ गया। यहाँ पर भी वैसे देखिए हमको शून्यक मिला है 1 और ये 1, ठीक है। तो यही x के बगल में, इसमें x के बगल में x ऋण तो रहेगा, वहां पर भी ऋण था, जस्ट जो दिया गया है ना शून्यक, ठीक है, जो प्राप्त हुआ है उसी को हम ऋण के बगल में लिख देंगे। तो यहाँ 1 प्राप्त हुआ है तो हो जाएगा x ऋण 1, यहाँ पर भी 1 प्राप्त हुआ है तो ये भी हो जाएगा x ऋण 1। और यहाँ इस गुणनखंड में 12 का क्या हो रहा है, गुणा हो रहा है। यही 12 किसका वैल्यू है, x घात 2 का गुणांक, इसी का हमेशा यहाँ क्या होगा, गुणा होगा।
चलिए इसी प्रकार देखते हैं आपका मानक आपका द्विघाती बहुपद एक्स का वर्ग धन बी एक्स धन सी है। तो यहाँ हम जानते हैं ए बी व सी, ठीक है, वास्तविक संख्याएं हैं और ए का मान शून्य नहीं हो सकता। चूंकि अगर ए का मान हम शून्य रख देंगे तो यहाँ द्विघाती बहुपद वो नहीं कहलाएगा, चूंकि पूरा इसका गुणनफल शून्य हो जाएगा इसका, ठीक है। इसके शून्य, चूंकि अभी हम आपको दो उदाहरण आपको देखे हैं, जो भी बहुपद दिया गया है द्विघाती वाला रहता है उसके कितने शून्यक प्राप्त होते हैं, दो शून्यक। कितने शून्यक, दो शून्यक। तो मान लीजिए इसी का आपका यहाँ शून्यक, एक शून्यक है अल्फा, दूसरा शून्यक कौन सा है, बीटा। तो अतः इसका गुणनखंड के रूप में अगर लिखेंगे तो हम जानते हैं गुणनखंड के रूप में लिखते क्या होता है, एक्स ऋण एक्स ऋण, ऋण के बगल में जो आता है वो शून्यक होता है, ठीक है, आपका देख चुके हैं। तो यहाँ अल्फा है शून्यक, तो यहाँ लिख देंगे अल्फा। दूसरा शून्यक क्या है, बीटा, तो हम यहाँ लिख देंगे क्या, बीटा। और दोनों उदाहरण से हम देख चुके हैं क्या, इन्हीं गुणनखंड में जो बहुपद दिया है, द्विघाती बहुपद दिया गया है, उसी में x घात 2 का जो गुणांक है ना a, उसी का यहाँ गुणा के स्वरूप क्या होता है, प्राप्त होता है, ठीक है। इस a को हम मान लेते हैं k, क्या मान लिए, k। तो इस तरह आपका यहां लिख सकते हैं k बराबर कौन सा, a। तो a बराबर आपका शून्य नहीं हो सकता ना, ठीक उसी प्रकार k का भी मान शून्य नहीं हो सकता, ठीक है। x का वर्ग धन bx धन c बराबर क्या मिल गया, अब गुणनखंड k कोष्टक में x ऋण अल्फा कोष्टक बंद x ऋण बीटा। तो चलिए हम इसका गुणा करते हैं, क्या गुणा करते हैं, k गुणा x करिए, kx ऋण k ऋण मतलब धन और ऋण k गुणा अल्फा k अल्फा, बगल में क्या है, x ऋण बीटा। अब x ऋण बीटा का भी क्या होगा, एक एक करके सब में गुणा होगा। तो चलिए इस x का गुणा हम दोनों में करते हैं, ठीक है। x गुणा इसमें करेंगे क्या हो जाएगा, k का k, x गुणा x का वर्ग, इसका गुणा पहले एक साथ हो गया। अब इसका गुणा हम करेंगे फिर पहले एक साथ, तो धन और ऋण ऋण, k का गुणा करेंगे k अल्फा गुणा x में, तो हो जाएगा k अल्फा x, ठीक है। ये दोनों का गुणा पहले एक साथ हो गया। अब इन्हीं दोनों का गुणा हम करेंगे ऋण बीटा के साथ, तो इसका गुणा करेंगे इसमें, तो धन और ऋण ऋण kx गुणा बीटा करेंगे तो हो जाएगा kx बीटा। फिर इसका तो इसके साथ हो गया, अब बगल वाला ऋण k अल्फा का भी गुणा हम करेंगे ऋण बीटा में, तो ये ऋण ये भी ऋण, ऋण और ऋण धन, तो यहाँ k अल्फा गुणित बीटा करेंगे क्या हो जाएगा, k अल्फा बीटा, क्या हो जाएगा, k अल्फा बीटा, ठीक है। यहाँ kx घात 2, ठीक है। अब यहाँ देखिए k ax अल्फा k अल्फा x और k x बीटा, और यहाँ लास्ट में है k अल्फा बीटा। तो हम एक काम करते हैं, जो अल्फा x दिया है अल्फा x, वैसे यहाँ आपको दिया है अल्फा k x बीटा, k x बीटा। क्या इसमें से आपको उभयनिष्ठ निकाल सकते हैं क्या, ये दोनों में देखिए उभयनिष्ठ निकाल सकते हैं, k दोनों में है k निकलेगा, x भी है, हाँ x भी है, x भी बाहर निकलेगा, तो अंदर में क्या बचेगा, अल्फा। याद रखिए ऋण चिन्ह यहाँ ले रहे हैं ना, तो इसका चिन्ह बदलेगा, ऋण का क्या हो जाएगा, धन। kx इधर भी kx इधर भी निकल गया, तो यहाँ kx निकल गया, क्या बच गया, बीटा, धन k अल्फा गुणित बीटा, ठीक है। तो इस तरह आपका जो बहुपद दिया गया था x का वर्ग धन bx धन c, इसके बराबर हल करने पर हमें ये प्राप्त हो गया। अब यहां तक प्राप्त हो जाने के बाद हम, चूंकि बराबर के चिन्ह है ना, तो हम दोनों पक्षों में इधर भी और इधर भी हम गुणांकों की तुलना करेंगे। x घात 2 के गुणांक, x घात 2 के गुणांक, यहाँ x घात 2 गुणांक कितना है, a, और वहां x घात 2 का गुणांक कितना है, k, a बराबर k हो गया,
वैसे ही x के गुणांक, x के गुणांक, यहाँ x का गुणांक कितना है b, और वहां x का गुणांक, x का गुणांक कितना है, x का गुणांक, ठीक है, x का गुणांक है ऋण k और अल्फा धन बीटा। b यहाँ धनात्मक में है और वहां हमको ऋणात्मक मिला है ना, ठीक है, तो हम ऋणात्मक ही लेंगे किसका, b का गुणांक, ठीक है। तो यहाँ x है, वहां पर भी x है, तो x को छोड़ेंगे, बाकी जो बच गया है वो b का वैल्यू हो जाएगा। तो क्या मिल गया, ऋण k अल्फा धन बीटा। वैसे ही c के मतलब c का मान, जो अचर है c का मान, तो c बराबर कितना हो जाएगा लास्ट में, k अल्फा बीटा, k अल्फा और बीटा, ठीक है। अब यहां जो मिला है ना b बराबर ऋण k अल्फा धन बीटा, इसको हम आगे देखते हैं। b बराबर मिला है ऋण k अल्फा गुणित बीटा। अल्फा बीटा क्या है, द्विघाती बहुपद के शून्यक हैं, ठीक है। यहां हम ज्ञात करेंगे वही अल्फा और बीटा का मान। तो अल्फा बीटा के साथ ऋण के का क्या हो रहा है, मतलब ऋण के गुणा हो रहा है। अल्फा बीटा शून्यकों के योगफल के साथ में ऋण के का क्या हो रहा है, गुणा, पक्षांतर करेंगे क्या हो जाएगा, भाग, ठीक है। तो इस तरह आपका अल्फा धन बीटा मूलों का मतलब शून्यकों का योगफल बराबर, यहाँ जो ऋण का चिन्ह है हम चाहेंगे दोनों में ऋण एक का गुणा कर दें, एक जैसे, यहाँ ऋण एक का, यहाँ ऋण एक का, तो नीचे में ऋण और ऋण का गुणा करेंगे क्या बन जाएगा, धन, और वहां ऋण का गुणा करेंगे धन और ऋण ऋण, ठीक है। यहाँ ऋण एक का ऊपर नीचे में गुणा करेंगे तो हमको मिल जाएगा ऊपर ऋणात्मक नीचे धनात्मक, तो ऋण b बटे k, ऋण b बटे k। और यहाँ देखिए k बराबर हम क्या लिख सकते हैं, a, k बराबर क्या लिख सकते हैं, a। तो इस तरह हो जाएगा ऋण b बटे कितना, k की जगह हम क्या लिख सकते हैं, a, तो ऋण b बटे क्या हो जाएगा, a बराबर अल्फा धन बीटा। अल्फा बीटा क्या है, शून्यकों का योगफल, शून्यकों का, किसका, शून्यकों का योगफल। इस तरह हमें शून्यकों का योगफल अल्फा धन बीटा, अल्फा धन बीटा बराबर क्या प्राप्त हो गया, ऋण b बटे a, ऋण b बटे a, ऋण का ऋण, और b क्या है, b जो है ना x का गुणांक है, ये b क्या है, x का गुणांक। तो यहां सूत्र हो जाएगा ऋण x का गुणांक बटे a क्या है, नीचे में है, a जो है x घात 2 का गुणांक है। तो यहां मूलों शून्यकों का योगफल बराबर हो जाएगा ऋण x का गुणांक बटे x घात 2 का गुणांक। तो हमको याद रखना पड़ेगा अब सूत्र, शून्यकों का योगफल बराबर क्या हो जाएगा, अल्फा धन बीटा बराबर ऋण b बटे a। अब हम वैसे ही देखते हैं यहां ये c वाला कौन सा वाला, c वाला बराबर क्या है, c बराबर है k अल्फा गुणित बीटा, ठीक है। तो अल्फा गुणित बीटा का मान ज्ञात करेंगे, k का गुणा हो रहा है तो पक्षांतर करेंगे क्या हो जाएगा, भाग। तो अल्फा गुणित बीटा बराबर क्या मिल गया, c बटे k, k का मान कितना मिल गया है, a, तो k की जगह में हम लिख सकते हैं a। तो अल्फा बीटा क्या है, अल्फा और बीटा बहुपद, द्विघात बहुपद के शून्यक है, क्या आपका शून्यक। तो शून्यकों का यहाँ क्या हो रहा है, गुणा, तो शून्यकों का गुणनफल, शून्यकों का गुणनफल अल्फा गुणित बीटा बराबर क्या सूत्र मिल गया, c बटे a, ठीक है। तो चलिए हम आपका याद रखेंगे सूत्र को, क्या, शून्यकों का योगफल अल्फा धन बीटा बराबर क्या सूत्र होगा, ऋण b बटे a, ठीक है। और शून्यकों का गुणनफल, शून्यकों का गुणनफल क्या होगा, c बटे a होगा।